हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ u1 इज, u1 की वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड करनी है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमें अपने कंफर्ट के अनुसार यहाँ पर वेरिएबल को लिख लेना चाहिए अगर हम इन वेरिएबल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपने मैंने जैसा इसको पढ़ा है कि इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे मैंने पढ़ा है, वोल्टेरा को मैंने ऐसे पढ़ा है 0 to x में, और यहाँ पे जो u जो होता था यानी कि yt dt, ऐसे मैंने इसको पढ़ा है। ओके, यहाँ पर 1/2 साइन x माइनस टी, ऐसे मैंने इसको पढ़ा है। ओके, इज इक्वल टू साइन x, मैंने इसको ऐसे पढ़ा है। तो मैं इन वेरिएबल में मतलब x y t को इस मेथड से, मतलब इस मैनर में अगर मैं देखूं तो मैं कंफर्ट थोड़ा फील करता हूं उसमें। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, वरना तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट इसको करने के देखिए मेथड्स क्या है। अगर हम यहाँ पर वोल्टेरा है तो हम बाय डिफरेंशिएशन भी इसको हम कर सकते हैं, एंड बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको कर सकते हैं। बाय डिफरेंशिएशन इसको अगर हम करेंगे, लेबनिट्ज रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो आप खुद कर लेना। मैं इसको लैप्लेस इक्वेशन के साथ बाय यूजिंग ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डालते हैं PYQs की वीडियोज़, CSIR नेट TFR NBHM IIT JAM, इन सभी एग्जाम्स की। ओके, और अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है CSIR नेट जून 24 की कोई क्वेश्चंस, तो आप उसको भी आईडी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विच आई विल मेक वीडियो सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन वीडियो। लेट्स स्टार्ट। Let u be the solution of Volterra integral equation this 0 to t integration from 0 to t bracket half plus sin t minus tau bracket close u tau d tau is equal to sin t। मैंने इसको चेंज कर लिया है इसमें 0 to x integration from 0 to x bracket half plus sin x minus t yt dt is equal to sin x। okay, now first of all वी नीड टू नो द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता होना चाहिए कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, मतलब क्या उसके फॉर्मूले हैं। मैं इसमें उतने ही लिखूंगा जितने हमारे इस क्वेश्चन में यूज करने पड़ेंगे। हमें यहाँ पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का यूज करना है। ओके, तो देखिए L ऑफ 1, ये क्या होता है हमारे पास 1/s। L ऑफ t टू द पावर n वी कैन राइट हेयर, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सॉरी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n प्लस 1। ओके, एंड हमारे पास जो कॉन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रल इक्वेशन जो होता है, मतलब हम वहां पर कैसे अप्लाई करते हैं, वो इक्वेशन हमारे पास होती है, वो भी एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे साइन ax at की, लैप्लेस ऑफ साइन at इज इक्वल टू a बाय 1 प्लस एस स्क्वेयर, ये हमारे पास होता है। एंड अगर हम बात करें इनवर्स की, देन इनवर्स भी ऐसे ही होता है, L इनवर्स ऑफ 1 बाय एस एन इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर हमारे पास आ जाएगा t टू द पावर n माइनस 1। ओके, ये हुआ लैप्लेस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये फॉर्मूले हमारे इसमें लैप्लेस के यूज होंगे, लैप्लेस इनवर्स के। ओके, वैसे भी यहां से भी हम अगर देखें तो L इनवर्स ऑफ 1/s इज इक्वल टू 1 हमारे पास आएगा। अब कॉन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल क्या था, उसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x f x माइनस टी
जी टी डी टी। अगर हमारे पास ऐसा गिवन है और हम इसके ऊपर अगर लैपलेस अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L ऑफ दिस इज इक्वल टू L ऑफ एफ टी इंटू L ऑफ जी टी। यहां पर कंडीशन क्या होती है, वन फंक्शन इज ऑफ x माइनस टी एंड अदर फंक्शन इज ऑफ t ओनली। ओके, ये कंडीशन यहां पर होती है। तो ये कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास लैपलेस अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास फंक्शन है 1 प्लस 2 बाई साइन एक्स माइनस टी, ये x माइनस टी का फंक्शन है। एंड वाई टी, ये हमारे पास वाई टी का ओनली ऑन टी का फंक्शन है। ओके, तो यहां पर हम लैपलेस अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लैपलेस ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, लैपलेस ऑफ 0 टू x 1/2 प्लस साइन एक्स माइनस टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू L ऑफ साइन एक्स। ये हमारे पास आया। ओके, तो इसका लैपलेस अगर हम देखें तो लैपलेस एक प्रॉपर्टी लैपलेस लैपलेस के पास लीनियर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि L ऑफ ए एफ टी इज इक्वल टू ए इंटू एल ऑफ एफ टी, ये ऐसा उसके पास होता है। एंड एल ऑफ एफ टी प्लस जी टी इज इक्वल टू एल ऑफ एफ टी प्लस एल ऑफ जी टी। ओके, ये हमारे पास होता है लैपलेस। तो ये हमारे पास आया। अब इसका लैपलेस हम कैसे करेंगे, ये कन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रेशन है तो इसमें लैपलेस कैसे होगा, एल ऑफ 1/2 प्लस साइन टी इंटू में एल ऑफ वाई टी इज इक्वल टू एल ऑफ साइन एक्स का अगर हम देखें तो यहां पर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, ए यहां पर हमारे पास 1 है तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 1 प्लस एस स्क्वायर। ओके, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये है। ओके, अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहां पर आएगा साइन, वी कैन टेक हियर साइन एक्स। ओके, ये हमारे पास आया। इसका लैपलेस क्या आएगा, 1/2 इंटू एल ऑफ 1 प्लस एल ऑफ साइन एक्स इन 2 में, इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में आएगा एल ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस स्क्वेयर। ओके, अब इसका क्या आएगा 1/2, 1 का लैपलेस हमने पहले किया है तो वो आता है 1/s, तो 2 इंटू में s यहाँ पे हो जाएगा। साइन x का क्या आएगा 1/1 प्लस एस स्क्वेयर इंटू में l ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस स्क्वेयर। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे एंड इस टर्म को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ओके, इस साइड हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2s इंटू में एल ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 2s। ऊपर हमारे पास 2s ओनली ऑन यहाँ पे बच जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा एलसीएम में। हम जैसे इसको सोल्व करेंगे आगे, जैसे भी आप अपने आप से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूँ, तो एल ऑफ वाई एक्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 s प्लस 1 माइनस 1 बाय s प्लस 1 स्क्वेयर
इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 बाय एस प्लस 1 माइनस 1 बाय एस प्लस 1 स्क्वेयर। ओके, अब हमारे पास एक और जो प्रॉपर्टी मैं पहले बताना भूल गया हूं लैपलेस की, वो क्या है कि एल ऑफ ई ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए, वेयर एफ एस इज इक्वल टू एल ऑफ एफ टी की। अगर हमारे पास एफ टी की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है और अगर एफ टी के इंटू में ई टू द पावर ए टी कर देंगे तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या असर पड़ेगा, एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से। ओके, ये चेंज इसमें आएगा। और सेम हम इसको इनवर्स में भी जब हम करेंगे तो हम यही चीज अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर हम s प्लस 1 को s से चेंज करेंगे तो उसके इंटू में हम e टू द पावर माइनस 1 लगा देंगे। ओके, या हम जनरली हम कह सकते हैं कि s माइनस a को अगर हम s से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन में हमारे पास e टू द पावर a t साथ में आ जाएगा। ओके, अब इसमें वैसा ही कुछ है। अब देखिए, वी टेकिंग इनवर्स लैपलेस, तो यहां पर हम इनवर्स लेंगे, यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा yx। ओके, ये हमारे पास yx हो जाएगा। यहां पर हम इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा, L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस प्लस 1 माइनस 2 इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस प्लस 1 स्क्वेयर। अब हमको पता है कि 1 बाई लैपलेस इनवर्स लैपलेस ऑफ, हमको क्या मालूम है कि L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस इज इक्वल टू 1। ओके, एंड 1 बाई एस स्क्वेयर इज इक्वल टू एस, ये हमको पता है, या हम इसको x भी बोल सकते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल का हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा। अब अगर ये हमारे पास आता है तो हम यहां पर देखिए s प्लस 1 को कैसे रिप्लेस करेंगे, सॉरी ये इसका 1 का ये आता है हमारे पास। हमने पहले देखा कि हमारे पास जो 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 बाई एस आता है। अब अगर हम देखें कि L ऑफ ई ए टी, L ऑफ e टू द पावर ए टी, इसका अगर हम लैपलेस इनवर्स देखें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई एस माइनस ए। ओके, एंड लैपलेस ऑफ ई ए टी टी टू द पावर एन, इसका क्या आएगा, एन फैक्टोरियल बाई एस माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1। ओके, अगर हमारे पास ये है और सिमिलर मेथड से हम इनवर्स की बात करते हैं तो यहां से हम देखिए, यहां से हम कर देंगे L इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, सिमिलरली यहां L इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस प्लस 1, ये हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1, यहां पर प्लस है ना तो माइनस माइनस 1, और L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस हमारे पास क्या आता है 1, माइनस में 2 इंटू एस 1 बाई एस स्क्वेयर का, उसके लिए हमें ई माइन एस प्लस 1 के लिए हमारे पास ई माइनस 1 आ गया, एंड 1 बाई एस स्क्वेयर था तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू, ये हमारे पास आया yx। अब इसमें पूछा है कि y1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, u1 की वैल्यू पूछा था, y को हमने u से रिप्लेस किया था, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 इंटू ई इनवर्स माइनस 2 इंटू ई इनवर्स, x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1, तो ये हमारे पास क्या आया 0। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा इसका आंसर था, 0 आंसर था इस क्वेश्चन का। ओके, सो थैंक्स गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ओके, अगर आपको अब भी कुछ समझ नहीं आया तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। कोई भी मॉडिफिकेशन वीडियोस में या लैंग्वेज में या मेथड में कुछ भी अगर आपको लगता है कि बोलना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। I am again requesting to you, please subscribe my channel Krantiveer Mathematics for more videos like this. Okay, thanks, bye bye, tata, take care.